ओ बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न माने। कहाँ चला गया ये लड़का, परेशान करके रख दिया है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। चल, ये लो खाला, ले आया उसे मैं। बहुत भगाया इसने मुझे, गाड़ी के नीचे आने लगा था, बड़ी मुश्किल से बचाया मैंने इसको। और अल्लाह ना करे तुझे कुछ हो जाता ना तो तेरे सगों को क्या जवाब देती मैं? मुझे अपनी मामा के पास जाना है। अगर तेरी माँ का नामो निशान होता ना मेरे पास तो हवाले कर देती तुझे। क्यों हार बनाकर अपने गले में लटका के फिरती? मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे मामा के पास जाना है। सुन रहा है इसकी बातें? तेरी माँ को तेरा इतना ही ख्याल होता ना तो दर बदर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ देती। उसको तो इश्क का भूत सवार था, घर टूटा बच्चा छूटा, उसे क्या परवाह भाई तेरी। मैं तो कहती हूँ कि तू भी उसकी फिक्र करना छोड़ दे, सब्र कर ले अब। अरे बेटा तेरा बड़ा शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। चल तू बैठ, रोटी पका के ला रही हूँ तेरे लिए। नायाब, अगर तबीयत सही नहीं है आपकी तो छोड़ दीजिए, बर्तन सुबह धुल जाएंगे। मैं ठीक हूँ। नायाब, दाऊद प्लीज, मैं आ जाऊंगी किचन साफ करके, आप कमरे में जाएं। उसने शादी कर भी ली। अरे हमारे सामने कितने ड्रामे करती थी कि गुड्डू के बगैर मर जाऊंगी। उस मुनीब से शादी की होगी उसने। हमारे सामने कैसे नेक परवीन बनती थी, कस्में खाती थी, बद्दुआएं देती थी। वाह। और सिद्रा बीबी, तुम दुनियादारी से कुछ सीख लो। दुनिया में सिर्फ दो ही बेवकूफ लोग हैं, एक ये और दूसरा मेरा भाई। तो सिद्रा वो बच्चा गया कहाँ, कहाँ छोड़ आई उसे? बड़ी हमदर्दी थी तुम्हें उसके साथ, बड़ी ममता दिखा रही थी, बड़ा बवेला मचाया हुआ था कि बड़ा जुल्म हो रहा है उसके साथ। हाँ, ये तुमने जो किया है वो जुल्म नहीं है? घर से बेघर हो गया बच्चा और ये सारा इल्जाम तुम पर है। किस किस को सफाइयां दोगी तुम, बताओ? हाँ तो बोलो ना सिद्रा, कहाँ छोड़कर आ गई गुड्डू को? अम्मी आप मेरा यकीन करें, मैं उसको उसके मामू के घर के बाहर छोड़ के आई थी। लो सुन लो, सिद्रा उसे रोड पे छोड़ आई थी, चाहे कोई अगवा करके ले गया उसे। अल्लाह ना करे ऐसा हुआ। अल्लाह गुड्डू को हमेशा सलामत रखे। अल्लाह तो उसे सलामत रखना चाह रहा था, लेकिन तुमने उसे बीच सड़क पर छोड़कर बेआसरा कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने। अम्मी देखिएगा, उसके मामू ने उसको देख लिया होगा और वो उसको घर ले गए होंगे। हाँ ऐसे ही हुआ होगा। हाँ, इबाद भाई को भी तुम यही बताओगी ना? कोई जरूरत नहीं है बात को ये बात बताने की। कहना कि गुड्डू का हाथ में उसके मामू के हाथ में पकड़ा कर आई हूँ। अरे पर गुड्डू कहाँ गया? सिद्रा तुम उसे कहाँ छोड़कर आ गई हो?
जाहिर है उस चालाक नायाब ने बच्चा अपने भाई को दे दिया होगा और उसका भाई उसे बाहर ले गया होगा। वो औरत तो बच्चा पाल ही नहीं सकती थी, उसके तो तेवर ही बच्चे पालने वाले नहीं थे, उसके तो ख्वाब ही बहुत ऊंचे थे। इबाद का फोन है, सुने आप। मैं क्या बात करूंगी, मुझसे नहीं होती बात। मैं आपको बताती हूँ क्या बात करनी, आप बात करें, मैं नहीं कर रही। अरे मैंने कहा ना बंद करो, बाद में बात कर लूंगी। मेरी गुड्डू से बात कराएं। लेकिन मैं तुम्हारी गुड्डू से बात कैसे करवा सकता हूँ? वो तो तुम्हारे पास है ना। गुड्डू मेरे पास कहां से आ गया? उसको तो आप मुझसे छीन कर ले गए थे, बल्कि मुझसे क्या, आप तो पाकिस्तान से भी ले गए थे उसे, ताकि मैं उसकी झलक तक ना देख सकूं। और अब मुझसे दूर रखने के लिए बहाने कर रहे हैं आप। बहाने तो तुम कर रही हो, मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रही हो। गुड्डू मेरे साथ यहाँ नहीं आया, गुड्डू वहीं है पाकिस्तान में। और अम्मी ने मुझे खुद बताया था कि सिद्रा चंद दिन पहले उसे तुम्हारे पास लेकर आई थी। तायब, क्या हुआ? आप रो रही हैं? हमज़दा हैं आप, मुझसे शेयर नहीं करेंगी? सर में दर्द हो रहा है, सोगी तो ठीक हो जाएगा। कोई मेडिसिन वगैरह दूं आपको? नहीं, पहले भी होता था मुझे, सोगी ठीक हो जाएगा। तेरी माँ को तेरा इतना ही ख्याल होता ना तो दर बदर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ देती। उसको तो इश्क का भूत सवार था। घर टूटा, बच्चा छूटा, उसे क्या परवाह भाई तेरी। तू भी उसकी फिक्र करना छोड़ दे, सब्र कर ले अब।
मतलब वो मेरा वहम नहीं था, वो गुड्डू ही था सड़क पर। या अल्लाह, मेरा बच्चा कहाँ कहाँ धक्के खा रहा होगा, मैं कहाँ उसे तलाश करूं। उफ, मेरे बच्चे कहाँ हो तुम? अरे सिद्रा गुड्डू का हाथ नायाब के हाथ में देकर आई है। अरे इससे बड़ा झूठ क्या होगा कि वह मुकर रही है कि गुड्डू उसके पास गया ही नहीं है। मम्मी वो कह रही है उसके पास नहीं है गुड्डू। अच्छा, अरे तुम्हें उस झूठी की झूठी बात का एतबार है, अपनी माँ का एतबार नहीं। अरे वो क्यों मानेगी कि बच्चा उसके पास है? अरे उसे पता है कि तू जाकर उसे बच्चा फिर छीन लेगा, इसलिए कर रही है, वो मुकर रही है। लेकिन अम्मी अगर मगर छोड़, मैं कह रही हूँ ना, मेरी बात का यकीन कर कि गुड्डू नायाब के पास ही है। अच्छा तुम्हें नहीं यकीन ना, तो 1-2 दिन ठहर जा, मैं खुद जाकर गुड्डू का पता करके तुम्हें बता दूंगी। किसी तरह से मुझे नायाब के ससुराल का पता चल जाए कि उनका घर कहाँ पे है। नायाब का ससुराल? लो, तुम्हें कैसे पता होगा? वो जो तेरी सच्ची मोहब्बत की कस्में खाती थी ना, अरे 4 दिन नहीं बैठा गया उससे, शादी कर ली उसने, चली गई वो किसी और के साथ। मुंह हाथ धो लिया तूने? धो लिया। लग तो नहीं रहा। चल नाश्ता कर ले, नाश्ता कर ले, फिर तुझे लेकर चलूंगी मामा के पास। उसको तू अब भूल ही जा। कल रात को जो तूने हरकत की है ना घर से भागने वाली, उसने तो मेरा दिल ही दहला दिया। कर लिया है मैंने तेरा बंदोबस्त, अब देख क्या करती हूँ तेरे साथ। नाश्ता कर ले अब। अब खा भी ले। तेरी काय के नखरे दिखा रहा है। मैं तो यही सोचकर बैठी थी कि हम आपके साथ जाएंगे, कम से कम हम साथ रहेंगे, यहाँ हो या वहां। क्या हुआ आपके वादे का? नायाब, नायाब, मैं भी तुम लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी। लेकिन अभी ऐसा मुमकिन नहीं होगा, कुछ वक्त तो दो मुझे प्लीज। और इस वक्त में हमारा वक्त बीत जाएगा। इबाद, वो हसीन लम्हे जो हमें साथ गुजारने हैं वो सब बीत जाएंगे। इन्हीं लम्हों को हसीन बनाने के लिए तो मैं काम पर जाता हूँ, ताकि गुड्डू की जिंदगी अच्छी हो सके, तुम्हें खुशियां मिल सके। नहीं चाहिए हमें ऐसी खुशी और ऐसी जिंदगी जिसमें आप ना। क्या करे खुलासा, इश्क था जरा सा हमको। वो जो तेरी सच्ची मोहब्बत की कस्में खाती थी ना, अरे 4 दिन नहीं बैठा गया उससे, शादी कर ली उसने, चली गई वो किसी और के साथ। खुद को ढूंढ लाए, तन्हा था
था तन्हा ही रहा। तुमने दूसरी शादी कर ली नायाब, ये थी तुम्हारी मोहब्बत? इतनी बेसब्री थी तुम? इसका मतलब मैंने जो फैसला किया था बिल्कुल ठीक किया था। कितना अधूरा साथ तेरे में लगता था पूरा, कोई वादा कर ले। मैं बहुत छोटा बच्चा है, मैं दुकान पे भला इससे क्या काम करूँ? अरे बेटा, दुकानदारी में 100 काम होते हैं, कुछ भी करा लेना। पानी का गिलास पकड़ा देगा, चीजें निकाल कर दे देगा। लेकिन जरूरत ही नहीं है तो। माँ बाप नहीं है इसके, रिश्तेदारी का मामला था इसलिए मैंने तरस खा के रख लिया। स्कूल दाखिल करवाए ना। नहीं, स्कूल से तो ये कमबख्त भाग भाग के आ जाता है, हैं? कल भी सारा दिन गलियों में आवारागर्दी करता रहा। तुम भी ना तरस खा के रख लो इसे, पैसे भले कम दे देना। अब मैं बुढ़िया इसके पीछे गलियों में कहां कहां ख्वार होती फिरूंगी। ओए इधर आ। जहीर भाई ने बात की उनसे? हाँ की थी। फिर क्या, वो तो साफ कह रहा है, बल्कि कस्में खा रहा है कि उसने तो तुम्हारे जेवर को देखा नहीं। हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है। और आप सबने उसके झूठ पे यकीन कर लिया। तमीज से बात करो, कोई अदब लिहाज होता है। शौहर है वो तुम्हारा। नहीं है। क्यों अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ना चाहती हो? मेरा घर बसाई का ब्याह जिसे उजाड़ दूंगी। नवीद दिल का बहुत अच्छा है, बस जुबान का थोड़ा तेज है। बहुत चाहता है वो तुम्हें, तुम भी उसे चाह कर देखो। एक बार उसे अपने दिल में जगह तो दो। मैं वैसे ख्वाब नहीं देखती, क्योंकि हकीकत का चेहरा देख चुकी। वो कुछ नहीं समझता मुझे, कुछ भी नहीं। हम भी तुम्हारा चेहरा देख चुके हैं। जो कुछ तुम उसके साथ करती हो ना, सब देख चुकी हूं मैं। आप जानती हैं, वो कल पूरी रात घर वापस नहीं आया। सारी रात नहीं सो सकी मैं। और फिर गुड्डू का ख्याल मुझे सताता रहा। अल्लाह जाने वो मासूम बच्चा कहाँ होगा। इसमें भी तुम्हारी गलती है। मुझे समझ नहीं आता आप, जब भी मैं किसी के साथ कुछ अच्छा नेक दिली से करने की कोशिश करती हूँ, उसका नतीजा हमेशा उल्टा ही क्यों निकलता है? अच्छा, तो तुम अपनी नेक नियति में अगर हमें भी शामिल कर लो तो नतीजा अच्छा ना निकल आए। गुड्डू से सबक नहीं मिला तुम्हें, जो नवीद के बारे में उल्टा सीधा सोच रही हो? जहीर ने भेजा था नवीद को कराची दुकान के सिलसिले में। तुम्हें बताना भूल गया होगा। पगली, तुम उससे आगे पूछ लेती। अच्छा चलो, इजी हो जाओ।
कहाँ जा रही हो? अरे नायाब, कहाँ जा रही हो भाई? अरे रुको तो सही, बता के तो जाओ। बड़ी ही बेशरम औरत है भाई, ना सर पे दुपट्टा, ना किसी को बताएगी कुछ। वो क्या हुआ नायाब, सब खैरियत तो है ना? वो लड़के आए थे खाना लेने, एक छोटा बच्चा था साथ में, कहाँ है वो? आप क्यों पूछ रही? वो आया नहीं वापस, कहाँ है वो? हसन जी भाई। वो बच्चा आया था, क्या नाम था उसका? गुड्डू, कहाँ है वो? वो आया था, शायद घर भाग गया। घर कहाँ है उसका? अरे ये तो है ना नायाब, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? हसन पानी लेकर आओ बाजी के लिए। जी जी। उसका घर कहाँ है? उसे कौन लेकर आया था यहाँ पे? आप जानते हो उसे? हाँ, नहीं, मैं तो थोड़ा बहुत जानती हूँ उसके बारे में। दाऊद प्लीज मुझे बताएं, उसे कौन लेकर आया था? उसका घर कहाँ है? मुझे मिलना है उससे। गली के कोने के ऊपर जो काला गेट है, खाला शहनाज वो लेकर आई थी उसे कि उसे काम पर रखें। नायाब क्या हुआ क्या है? सब खैरियत तो है ना? हाँ। पानी तो पी जाओ। हाँ तो तेरी तो बात होती है, तू कह दे गुड्डू से बात कराए तेरी। गुड्डू उसके पास होता तो वो बात करवाती ना, मगर पहले वो कौन से सच बोलती है जो अब बोलेगी? अम्मी मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे इससे गर्ज नहीं कि कौन सच्चा और कौन झूठा। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं अपने बच्चे को आपके पास छोड़ कर गया था, और अगर अब वो आपके पास नहीं है ना, तो उसकी गुमशुदगी की जिम्मेदार भी आप ही हैं, कोई और नहीं। देखो बात बहुत लगा ली तुमने इल्जाम तराशियां मुझ पे। सब्र कर रही हूँ, बर्दाश्त कर रही हूँ मैं तुम्हें। इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपनी पैदा करने वाली माँ को झूठा कहे, फरेबी कहे, इल्जाम लगाए माँ पे। अरे दुनिया की कौन सी ऐसी माँ है जो अपनी औलाद से झूठ बोलेगी? अरे तो वो इसलिए नहीं बता रही होगी ना कि तू पहले की तरह बच्चा छीन न ले उससे। तो इसमें मेरा क्या कसूर है, बता मुझे। कसूर है? कैसे कसूर नहीं है आपका? आप बगैर मेरी इजाजत के मेरे बच्चे को कैसे कहीं भेज सकती हैं, जबकि मैं आपको महाना उसका खर्चा भी भेजता रहा। अब ये तो मेरे साथ ज्यादती है ना। खुदा का खौफ करो बात, माँ को झूठा कह रहे हो तुम। अम्मी क्या हो गया आपको? आप भाई से ऐसी क्यों बातें कर रही हैं? परेशान है वो, लाए दे मुझे। हेलो भाई, अब अम्मी की बातों का बुरा मत मनाइएगा, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हेलो ये देखें, फोन काट दिया भाई ने। इसलिए काट दिया ना कि सच नहीं सुन सकता, किस मुंह से सुनता? बस मेरे पे इल्जाम लगाने हैं। जा पानी ला दे, हलक सूख रहा है मेरा। ये कैसे झाड़ू लगा रहा है? झाड़ू भी नहीं लगाना आती तुझसे? कोई काम ढंग से होता है कि नहीं? दुकान भी छोड़ के आ गया, भाग के आ गया यहाँ पर। कोई काम तो सही से कर दिया कर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? हाथ तोड़ दूंगी। जालिम औरत, पत्थर का दिल है क्या तुम्हारा? ओहो, आ गया होश तुम्हें? मिल गई अपनी अय्याशों से फुर्सत। तुम जैसी औरतें बच्चे पाला नहीं करती, तुम जैसियों के तो बच्चे गलियों में रुलते हैं। अब काय का दर्द हो रहा है तुम्हें? मैं जानबूझकर नहीं छोड़ के गई थी इसे, इसके जालिम बाप ने छीना था इसे मुझसे। बस कर दो, सारा जमाना जानता है तुम्हारे करतूत और हरकतें। सबको पता है कि तुम्हें क्यों तलाक हुई और क्यों निकाली गई तुम। कोई भी मर्द ना तुम जैसी औरत के पास अपना बच्चा छोड़ ही नहीं सकता। बड़ी आई बच्चे वाली। गुड्डू चल। क्या हुआ? मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। गुड्डू मैं माँ हूँ तुम्हारी। मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। क्यों? यहाँ रहकर और मार खानी है? चलो मेरे साथ, आओ। नहीं, मैं आपके साथ नहीं। चलो चलो मामा।
मेरी पिक्चर्स मुनीब के साथ? बहुत दिनों से बहुत याद आ रही थी, तो सोचा अच्छे दिनों की कुछ यादें तुमसे शेयर करूं। तुम भी मुझे याद करो, करती हो या भूल गई? चलो मैं आज से तुम्हें एक एक करके वो सारे दिन, वो सारे लम्हे याद करवाऊंगा जो हमने तन्हाई में मिलकर गुजारे थे। मैं बाहर तक भागती हुई गई हूँ उसके पीछे, पूछने के लिए कि कहाँ जा रही हो, मगर मजाल है जो एक बात का भी जवाब दिया, भागती हुई निकल गई। दुकान पर आई थी मेरे पास। दुकान पे भला क्या काम है उसका? यही तो समझ में नहीं आ रहा। बच्चे का पूछने आई थी। बच्चा? कौन सा बच्चा? किसी खातून ने आज एक बच्चा छोड़ा था मेरे पास काम के लिए। मैंने उसको भेजा घर खाना लेने के लिए, तो उसी का पूछने के लिए आई थी। अजीब सी हालत थी उसकी। तभी तो परेशानी हुई मुझे कि मैं जाकर देखूं तो सही कि घर में ये मामला है क्या, इसीलिए तो आया हूं घर। दाऊद, ये बच्चे वाली बात तो तुमने अजीब सी बता दी। मैं कहती नहीं थी कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। अब इस बंदी का रवैया देखो, पहले खोई खोई सी गुमगुम सी रहती थी और अब पता नहीं कौन सा रोना धोना डाल रखा है। दाऊद, मुझे लगता है हमारे साथ धोखा हो गया। धोखा? कैसा धोखा? तुम्हें नहीं लगता जिस तरह वो रोती रोती घर से निकल के भागती हुई चली गई है, इस तरह होता है क्या? और ये बच्चा, ये बात तो भाई मुझे हजम नहीं हो रही। इसके पीछे कोई भेद जरूर है। नवीद को समझा दे। और कितने झूठ बोलूं मैं सिद्रा से, अब बहुत हो गया। अब क्या कर दिया उसने? सिद्रा का सारा जेवर ले गया है वो, और तो रातों को बाहर भी रहना शुरू कर दिया उसने। मैंने सिद्रा से झूठ बोला है कि आपने उसे कराची किसी काम के सिलसिले में भेजा। तुमने पूछा नवीद से? पूछती कैसे, रात को घर आता तो पूछती ना। अब क्या दुकान पर है वो? हाँ, वहीं छोड़ के आए उसे। थोड़ा सर में दर्द हो रहा था, मुझे तो पता भी नहीं था वो रात को घर में नहीं है। जहीर, आप माने ना माने, यकीनन ये वो जेबी वाला चक्कर है। पहले भी वो दोनों माँ बेटियों ने खूब लूटा था नवीद को और गायब हो गई थी। हाँ, जानता हूं मैं, दोनों बहुत शातिर हैं। ये अचानक कहां से आ गई? मुझे क्या पता,
लेकिन आप नवीद को समझा दे। सिद्रा मेरी बहन है और मैं उसे इस तकलीफ में नहीं देख सकती। और ये सारा मामला अगर अम्मा को और इबाद को पता चल गया ना, तो फिर आपको सब आगे पता है क्या होगा। ठीक है, मैं बात करता हूँ नवीद से। सिर्फ बात ही नहीं करनी, उसे समझाना भी है। उसे कहें कि वो जेवर लेकर आए वापस, फिर ये मामला खत्म होगा, वरना ये मामला खत्म नहीं होने वाला। अब ये जेवरात का चक्कर कहाँ से आ गया? पता नहीं क्या किया होगा उसने। तुम तो जानती हो उसे, कहीं जुए में ना उड़ा दिया हो। क्या? अगर ऐसा हुआ ना जहीर, तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। फिर मुझे मत कहना। मैंने कहा ना, बात करूंगा नवीद से। तुम जरा सिद्रा को समझाओ, कहो उसे थोड़ा दरगुजर करना सीखे। अच्छा, नुकसान भी उसी का हुआ है और समझाऊं भी मैं उसी को। वाह, आप नवीद को समझाएं, उसे बोले कि रात तक वो जेवर घर आना चाहिए, फिर ना कहिएगा। बीबी कहाँ गई थी? कहाँ से आ रही हो? कितनी आवाजें दी मैंने, जवाब ही नहीं दिया तुमने। सॉरी खाला, मैंने सुना नहीं। हाँ तो जाहिर है भाई, ध्यान यहाँ होता तो सुनती ना, ध्यान तो कहीं और था, तो हमारी आवाज भला किसको आती? आप आ गए दुकान से? कौन है ये गुड्डू है, अब्दुल हादी। कौन गुड्डू? बीबी पूछ रही हूँ तुमसे कुछ मैं। ये मेरे साथ रहेगा यहीं पे। क्यों? क्योंकि मैं इसे रखना चाहती हूँ। तो भाई यही तो पूछ रही हूँ ना, क्यों, किस रिश्ते से रखना चाहती हो? तुम्हारी भाभी ने तो कहा था कि तुम्हारा एक बच्चा था और वो मर गया था। अल्लाह ना करे। आप इसे जहां से लेकर आइए, इसे वहीं पर वापस छोड़कर आइए। नहीं। क्या कहा? मैंने कहा नहीं, ये कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्यों नहीं जाएगा? ये मेरे साथ ही रहेगा। क्यों रहेगा आपके साथ? बोलिए, क्या रिश्ता है आपका? ये मेरा। आप चुप क्यों कर गई? बोलिए, कौन है ये जिसकी वजह से आप मेरे सामने खड़ी हो? ये मेरा बेटा है, अब्दुल हादी, मेरी सगी औलाद। क्या कह रही हैं आप? कौन है ये? मेरा बेटा। झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है। एक माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती खाला। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमारे साथ तुम लोगों ने धोखा किया। तुम्हारी भाभी ने कहा था तुम्हारा एक बेटा था, वो मर गया, तो ये किसका बच्चा उठा के ले आई हो तुम? झूठ कहा था उन्होंने। मेरा बच्चा, अल्लाह ना करे मेरा बच्चा जिंदा है मेरी नजरों के सामने। माँ सदके अल्लाह करे इसको मेरी भी उम्र लग जाए। मेरा बच्चा जिंदा है, मेरा अब्दुल हादी।
ओ बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न मान।